अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप सब ठीक होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ दावत इश्क कबाब की रेसिपी। बहुत ही इजी है और बहुत ज़्यादा टेस्टी भी बन के रेडी होता है। तो चलें बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इसे बनाने के लिए यहाँ पे मैंने हाफ़ कप पुदीना ले लिया है, 3 से 4 हरी मिर्चें और इस तरह काट लिया है। यह हरा धनिया है, तकरीबन 1/4 कप है। और एक बड़ी साइज़ की प्याज ले ली है। 8 से 9 जवे लहसुन के लिए हैं और एक छोटा टुकड़ा अदरक का लिया है। तो बस सब चीज़ों को इसमें ऐड करके और अच्छे से चॉप कर लेंगे। अच्छे से चॉप करने के बाद इसमें ऐड कर देंगे कीमा। ये कीमा तकरीबन मेरे पास 2 कप गोश्त होगा, तो बस इसका मैंने अच्छे से कीमा बना लिया है और बस इसमें ऐड कर देंगे और इसे भी अच्छे से चॉप कर लेंगे सब चीज़ों से, ताकि अच्छे से मिक्स हो जाए। अब इसमें ऐड कर दूंगी तली हुई प्याज। छोटी मीडियम साइज़ की प्याज ली थी और इसमें ऐड कर दिया है। इसके अलावा नमक ऐड करेंगे हस्बे ज़रूरत। ज़ीरा ऐड किया है 1 टेबल स्पून, 1 टीस्पून रेड मिर्चों का पाउडर, 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर और रेड चिली फ्लेक्स ले लिए हैं 1 टीस्पून। गरम मसाला लिया है 1 टीस्पून। सब चीज़ों को इसमें ऐड कर देंगे और बस कवर करके इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे सब चीज़ों के साथ। तो सब चीज़ें अच्छे से कंबाइन हो चुकी हैं और बस इन्हें बोल में निकाल लेंगे। और अब इसमें ऐड कर देंगे 2 टेबल स्पून बेसन और 1 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर। कॉर्न स्टार्च भी ले सकते हैं और फ्लोर भी ले सकते हैं। तो बस सब चीज़ों को अच्छे से कंबाइन कर लेंगे और इसे कवर करके रख देंगे फ्रिज में तकरीबन आधे घंटे के लिए, इतना कि अच्छे से बस ठंडा हो जाए। तो ये देखिए आधा घंटा हो चुका है और ये अच्छे से ठंडा हो चुका है हमारा मिक्सचर। इस तरह से लेंगे, थोड़ा सा हाथों में इस तरह मिस लेंगे और कोई सी भी आप स्ट्रॉ ले लें या कुछ भी ऐसा ले लें। बस इसको सुराख करना है इस तरह से दरमियान में और इस तरह से शेप दे के रखते जाएंगे। तो सब इसी तरह मैं बना लूँगी। तो बस ये फ्राई होने के लिए रेडी है और इन्हें फ्राई कर लेंगे। और पैन में ऐड कर देंगे 2 से 3 टेबल स्पून ऑयल या 1/4 कप ऐड कर दें। बस थोड़ा होना चाहिए, इतना ज़्यादा ऑयल में से नहीं फ्राई करना। और बस इसमें सबको ऐड करके अच्छे से फ्राई कर लेंगे। जब इस तरह से एक एक साइड से अच्छे से फ्राई हो जाए तो इसका कलर आने के बाद इसे कवर कर देंगे और फ्लेम को थोड़ा स्लो करके, ताकि ये अच्छे से गल जाए अंदर तक। आप चाहें तो इन्हें एयर फ्रायर में भी फ्राई कर सकते हैं। और देखिए इन्हें मैंने अच्छे से कवर करके रख दिया था और ताकि ये अच्छे से गल जाएं। तो बस ये रेडी है। जब दोनों तरफ से अच्छे से कलर आ जाए तो इसे थोड़ी देर के लिए बस कवर करके रख दें, ताकि अच्छे से गल जाए। कवर करने से ये भी होता है कि इनका अपना जो मॉइस्चर होता है वो निकल जाता है और फिर इसे इसी मॉइस्चर में थोड़ी देर पकने दें तो बहुत टेस्टी बनते हैं। तो बस ये रेडी है, इन्हें निकाल लेंगे। तो सर्विंग प्लेट में इन्हें निकाल लेंगे। साथ ही ये रायता रेडी है और इसके ऊपर प्याज़ों की रिंग ऐड कर दें और बस सर्व करें। बहुत ईजी और बहुत टेस्टी होते हैं। आप भी इन्हें ज़रूर ट्राई करें, इंशाल्लाह आपको ज़रूर पसंद आएंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।